नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। अमूमन आपने देखा होगा कि कोई एक बार शादी रचा ले, इसके बाद वो दूसरी बार सोचेगा भी नहीं। लेकिन महाराष्ट्र के पालघर में एक ऐसा दूल्हा है जो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 25 बार घोड़ी चढ़ता है। इसके साथ ही वो शादी रचाता है। शादी रचाने के बाद अपना घर गृहस्थी उस दुल्हन के साथ बसा लेता है। लेकिन एक एक कर उसने 25 दुल्हनिया को आखिर क्यों टारगेट किया और 25 दुल्हनियों का क्या रहस्य है, इस पूरे वीडियो में आपको समझाते हैं। स्क्रीन पर इस वक्त एक तस्वीर चल रही होगी। ये तस्वीर है फिरोज की। दरअसल फिरोज जो है महाराष्ट्र का ही रहने वाला है। इसी दरमियान पुलिस को कुछ सूचना मिली थी, जिसके बाद लगातार पुलिस फिरोज के पीछा कर रही थी, फिरोज की तलाश में थी। इसी दरमियान पुलिस को लगता है कि ये ऐसे साधारण तरीके से मिल नहीं सकता, जिसके बाद पुलिस तरीका ढूंढने लगती है। और इसी दरमियान पुलिस शादी.com जो वेबसाइट होता है उस पर एक फेक आईडी बनाती है। एक लड़की का बकायदा फेक आईडी बनाया जाता है, जिसमें पुलिस ने आईडी बनाने के बाद फिरोज को रिक्वेस्ट भेजी थी। अब फिरोज तो शादी का उसको वही था, लत थी एक तरह से, उसने वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। क्योंकि फिरोज मैट्रिमोनियल साइट से लड़कियों को रिक्वेस्ट भेजता था, जिसके बाद वो उन्हें अपने प्यार में फंसा लेता था और फंसाने के बाद उनसे शादी रचा लेता था। यही सोचकर पुलिस ने भी उससे लड़कियों का रिक्वेस्ट भेजा था, जिसे उसने एक्सेप्ट भी कर लिया। इसके बाद पुलिस अपने जो तरीका होता है, जो उनकी प्लानिंग होती है, उसमें सफल हो जाती है और फिरोज को रिक्वेस्ट भेजने के बाद उन्हें मिलने के लिए कहा जाता है, जिसके बाद वो मान जाता है और लड़की से मिलने के लिए पहुंच जाता है। इसी दरमियान वहां पुलिस की टीम पहुंची होती है। लड़की नहीं बल्कि पूरे का पूरा पुलिस का टीम वहां मौजूद होता है, जिसके बाद उसे पकड़कर ससुराल ले जाती है। आखिर क्या पूरा मामला था और फिरोज ने पकड़े जाने के बाद क्या खुलासा किया, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल फिरोज का एक ही नाम नहीं था, इसके नाम तो अनगिनत थे। चाहे अनवर ले लो, चाहे रहमान ले लो, रहीम ले लो, सुरेश ले लो या रमेश ले लो। इसे शादी की लत थी, जिसके बाद ये एक एक कर कुल 25 लड़कियों को टारगेट किया था। पहली शादी रचाया, उसके बाद शादी के बाद वो उस दुल्हन के साथ घर बसाता है, जिसके बाद दुल्हन को जो भी रकम मिलती है उसके घर से, चाहे वो गहने हो, चाहे वो कैश हो, चाहे वो कोई भी कीमती सामान हो, उसे लेकर वो रफू चक्कर हो जाता था। और जिसके बाद दुल्हन को समझ ही नहीं आता था कि उसके साथ हुआ क्या है। ऐसे में कई दुल्हन तो ये सारी चीज़ें बोलती नहीं है, लेकिन नाला सोपारा में एक लड़की के साथ ऐसा होता है, जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जिसमें वो शिकायत दर्ज करवाती है कि एक फिरोज नाम का लड़का है जो उसके साथ शादी रचाता है। शादी के कुछ ही दिन बाद वो उसके गहने, सारी ज्वेलरी, ये सारे लेके कैश लेकर फरार हो गया। जिसके बाद पुलिस छानबीन करती है और इसी तरह से पुलिस फिरोज के रिक्वेस्ट भेजती है मैट्रिमोनियल साइट से, जिसके बाद उसे पकड़ लिया जाता है। जब पुलिस ने अधेड़ दूल्हे से पूछताछ की तो उसने जो खुलासा किया उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल उसने बताया कि इसके पहले भी वो 6 बार जेल जा चुका है। और इतना ही नहीं, उसने ये बताया कि उसकी टारगेट सिटी सिर्फ मुंबई ही नहीं थी, बल्कि वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से, अलग अलग पते से रहा करता था, जिसके बाद वो प्लानिंग के तहत लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था और इस तरह से वारदात को अंजाम दिया करता था। इसी कड़ी में उसने तमाम 25 लड़कियों को टारगेट किया था, जिसके बाद उसने पुलिस स्टेशन में ये खुलासा किया, जिसमें बताया उसने कि वो विधवा या तलाकशुदा लड़कियों को टारगेट करता था। बाकायदा मैट्रिमोनियल साइट्स पर अलग अलग नाम से आईडी होती थी, उस आईडी से ये फेक रिक्वेस्ट भेजता था, जिसके बाद लड़कियां फंस जाती थी तो उन्हें दोस्ती और प्यार में बहला फुसला कर उनसे शादी रचा लेता था। इसके साथ ही उनके घर वालों को शादी के लिए मना लेता था, जिसके बाद शादी होती थी और शादी के कुछ ही दिन बाद वो सारी तमाम चीज़ें कीमती लेकर वहाँ से फरार हो जाता था। जिसके बाद कुछ लड़कियाँ तो चुप रह जाती है, लेकिन उनमें से कुछ लड़कियाँ इतनी हिम्मत वाली होती है, ताकतवर होती है कि वो जाकर पुलिस स्टेशन में बाकायदा शिकायत दर्ज करवाती है, जिसकी वजह से फिरोज नाम का जो शख्स होता है उसका खुलासा होता है। तो पता चलता है कि वो एक एक कर कुल 25 लड़कियों को टारगेट किया था, जिसमें उसने कई ऐसी कीमती चीज़ों को लेकर वहाँ से फरार हो गया था। आपको बता दें कि फिरोज के पास से 3 लाख रुपए कैश भी पुलिस ने बरामद किए थे। इसके साथ ही जो लड़कियाँ होती थी, अलग अलग लड़कियाँ हैं, उनके एटीएम कार्ड भी पुलिस ने वहाँ से जब्त किए थे और पासबुक समेत कई अन्य ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो उन लड़कियों की पुष्टि करते थे कि इन लड़कियों से इसने शादी रचाई थी, जिसके बाद वो उनके यहाँ से कीमती सामानों में
चाहे वो पासबुक हो, चाहे एटीएम कार्ड हो, चाहे कैश हो, ऐसे करके वो लेकर फरार हो जाता था। लेकिन जब पुलिस उसे पकड़ती है तो ये तमाम चीज़ें उसके पास से बरामद कर लेती है। फिलहाल आपको बता दें कि आरोपी दूल्हा जो है वो सलाखों के पीछे है। वहीं पुलिस ने जो जब्त किए हैं सामान, उसकी अभी तलाशी जारी है कि आखिर ये लड़कियां कौन थी और उन तक इन सारी चीज़ों को पहुंचाया जा सके।